दोस्तों, तो आज निफ्टी ने वो सरप्राइज़ आपको दे दिया है जिसकी बात मैंने कल वीडियो में की थी। आपने वो फ्राइडे वाली वीडियो देखी नहीं होगी, जिसमें मैंने निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज़ की वीडियो थी, जिसमें मैंने बताया था कि भाई अगर गैप डाउन खुलते हैं तो शांत रहना है। क्यों? नीचे सपोर्ट ज़ोन है, उस सपोर्ट ज़ोन का आज जलवा दिखा भी। बाज़ार पहले गैप डाउन खुला, काफ़ी बड़ा गैप डाउन था, 2 कैंडल डाउन को गई, फिर ऊपर गई। उसके बाद हमने वो क्लोज़ कर दिया ऊपर 525 550 का हाई लगाया हमने और हम अभी क्लोजिंग जो मिली है 25,510 की और ये बढ़िया क्लोजिंग है 500 के ऊपर ही हमको क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। मॉर्निंग में जो मैंने शॉट्स बनाए थे आज, उसमें भी मैंने बताया था। उस समय बाजार यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था कई लोगों को लग रहा होगा कि अभी हम नीचे गिर जाएँगे, पर बैंक निफ्टी को आप देखते रहना। बैंक निफ्टी के चक्कर में क्या हो गया कहानी, ऊपर की तरफ को पलट गई और बाजार यहाँ पर सपोर्ट लेने वाली कंडीशन में आ गया। तो क्या बाजार यहाँ पर सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा? अब ये सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इनका जवाब हम ढूँढते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि अब हम नए हफ्ते में जाएँगे। नए हफ्ते में जब जाना है, तो नए हफ्ते के लिए पहले हफ्ते पर क्या किया है उसको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं आपको वीकली चार्ट पर लेकर चलता हूँ, ठीक है? ये है वीकली चार्ट। थोड़ा वीकली चार्ट का चित्र देख लीजिए। वीकली चार्ट पर क्या कंडीशन बनी है आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ देखिए। सबसे पहले आपको ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है? ये ज़ोन, ये हाई बना है, ये हाई बना है। अब ये हाई हमको मैच करने पड़ेंगे। ये हाई मैच होंगे या नहीं होंगे इसकी बात जो पहले ये मैच हो रहा था तो ऐसे मैच हो रहा था। लगभग सेम उसी जगह हम लगभग सपोर्ट लेकर आज बाउंस बैक करे हुए हैं। ठीक है? जहाँ ये ट्रेंड लाइन जा रही है, इसी जगह हमने सपोर्ट किया है, यहाँ से ऊपर गए हैं। यही हमारे लिए एक सपोर्ट ज़ोन भी था। ठीक है? अब हमने ये वाला हाई क्या है हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास है, इसके आसपास हम अभी घूम रहे हैं। वीकली चार्ट क्या बता रहा है? ये वीकली चार्ट आपको दिख रहा होगा नीचे से विक दिख रही है। ये एक बाइंग ज़ोन की विक है कि भाई हम यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। लेंगे या नहीं लेंगे वो तो बाज़ार बताएगा, लेकिन अभी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं डेली चार्ट पर, ठीक है? डेली चार्ट पर क्या कंडीशन बन रही है इस बात को थोड़ा-सा देख लीजिए। डेली चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। डेली चार्ट आपने देखा, डेली चार्ट का चित्र भी देख लीजिए। इस ज़ोन से डेली चार्ट ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस ज़ोन से ये देखो, इस ज़ोन से आप नीचे गिरे थे। 3 दिन आपको नीचे गिरना था, नीचे गिरे। यहाँ पर अटक सकते थे, अटके नहीं, यहाँ पर अटक सकते थे, यहीं पर अटके हैं। क्यों अटक सकते थे? एक सपोर्ट ज़ोन पहला ये था, पहला 1 ये 2 इसी ज़ोन पर हम अटक गए। ठीक है? अब इस पर अटके हैं या नहीं अटके हैं, पूरी ताकत से अटकेंगे, नहीं अटकेंगे, ये सारी बातें तय होगी कहाँ पर? आगे। ये सारी बातें तय कहाँ होंगी? आगे होंगी। अब हम थोड़ा-सा सबसे पहले इसको देख लेते हैं। क्या 15 मिनट के चार्ट पर जाने से पहले क्या करते हैं? एक काम करिएगा, उससे पहले हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। भाई बैंक निफ्टी क्या चित्र बना रहा है? क्या बैंक निफ्टी कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है? इस पॉइंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आज मैं थोड़ा-सा धीरे-धीरे आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी ये वाला पॉइंट था, ठीक है? यहाँ से ब्रेकआउट करके गया था ऊपर। यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था। इस ज़ोन को आज बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आया। वो एक्चुअल में ओपनिंग ही गैप डाउन हुई थी, उसके बाद बाउंस बैक करके ऊपर चले गया। ये बात बैंक निफ्टी ने की हुई है, बैंक निफ्टी ने 2 काम किए हैं। एक तो इस लो को हमने ब्रेक किया है, दूसरी बात हम हमारे लगभग जो सपोर्ट ज़ोन था, एक ज़ोन था जो हमारा सपोर्ट, उसी जगह से बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया है। अब बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी परसों करता क्या है। अगर ये गैप अप खुलता है यहाँ पर 58,000 का लेवल बिल्कुल क्लोज़ कॉल है। 58,000 के ऊपर अगर हम खुलते हैं, तो हम लोगों के लिए ये अच्छी खबर होगी, हो सकता है मेबी निफ्टी भी सपोर्ट लेने के कगार पर आ जाए। ये तय करेगा बैंक निफ्टी। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट में हम 15 मिनट के चार्ट पर आएँगे कि प्राइस एक्शन हमको क्या बता रहा है। ठीक है? आज भी कई लोगों ने बाय, सेल, कॉल कॉल एक जगह पर रिस्की आप कॉल ले सकते थे जहाँ पर हम 500 को ब्रेक कर रहे थे ऊपर की साइड को। लेकिन ये वाला ज़ोन वो था जहाँ पर हमने इनसाइड बनाया था काफ़ी, ठीक है? उसके बाद हम ब्रेक कर रहे थे ऊपर की साइड को, तो ये हो सकता था ट्रैप करने के लिए यहाँ पर प्रीमियम बढ़ा भी 20-25 रुपए, थोड़ा-सा बढ़ा भी था। लेकिन अब अगले दिन की कहानी को आपको प्राइस एक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू भूलना नहीं चाहिए, जो 5 और 15 मिनट के चार्ट पर बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। इस ज़ोन में हमने क्या किया है? कंसोलिडेशन किया है। क्या हमारी ओपनिंग यहाँ पर होगी? क्या हमारी ओपनिंग इससे नीचे होगी? तो ये देखना अब ज़रूरी है। इसके ऊपर हो गई, तो हम क्या बोल देंगे भाई गैप अप हो गए। इसके नीचे हो गई, तो हम बोलेंगे गैप डाउन हो गए। इस बीच में हो गए, तो हम लगभग बोलेंगे फ्लैट हुए थे, 20 से इस पॉइंट का फ़र्क था। अब यहाँ देखिए ज़रा, अगर हम इस बीच में ओपन होते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही हाई होगा कि भाई इस हाई को हम ब्रेक करके लोगों को बताएँ कि भाई हम एक पॉज़िटिव प्राइस एक्शन बना रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसी बीच में घूमते रहें, तो ये एक डाउट वाला मामला हो जाएगा क्योंकि लो ये है,
हाई ये है। सबसे पहले एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन के तहत एक्शन हमको करना पड़ेगा और ये वाला जो हाई था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये 600 वाला है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट योगदान देगा। अगर ये वाला भी ब्रेक हो जाता है तो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाएगा कि हो सकता है बाजार सपोर्ट ले ले। ठीक है? क्या हम फुल फ्लेज क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एज़ रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके तहत आपको कम क्वांटिटी कम ही रखनी पड़ेगी। इस बात को आप समझ गए? ठीक है? लेकिन अगर हम नीचे की तरफ को आ जाएँ, तो नीचे की तरफ को आने में एक कोशिश ये है कि सपोर्ट ज़ोन के आस-पास हम हैं। सपोर्ट ज़ोन के आस-पास हम हैं, तो हो सकता है कि हम यहाँ पर अगर हम इस ज़ोन में खुलते हैं, जैसे ही 500 के नीचे आएँ, हो सकता है धीरे-धीरे नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन सपोर्ट ज़ोन के आस-पास हैं, तो ज़्यादा बड़ी मोमेंटम आप सोचना मत। ज़्यादा बड़ी सोचेंगे तो आप खुद ही फँस जाएँगे। और अगर गैप अप खुलने के बाद क्या करना है, शांति से बैठे रहना है, देखना है चार्ट क्या कंडीशन बना रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जाएगा सेटअप बनाकर तो आप उसमें क्या कर लेना, छोटी क्वांटिटी के तहत चल सकते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आपको ओवर रिस्क में नहीं जाना है, आप क्योंकि ऐसे ज़ोन में हैं जहाँ पर बाज़ार खुद तय नहीं कर पा रहा है क्या होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है आपको बैंक निफ्टी देखना, अगर बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर ट्रेड करता है, तो हो सकता है वो ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक करे और ये भी इधर से ऊपर की साइड को जाने की तैयारी कर सकता है। यानी कि 3 कंडीशन थी, तीनों मैंने बता दिया आपको। प्राइस एक्शन क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ये ज़ोन बड़े इंपॉर्टेंट है। यही एक नेगेटिव प्राइस एक्शन को ब्रेक करेगा ये वाला पॉइंट। ये 640 या 620 के आसपास का पॉइंट है। इससे ऊपर जाएँगे तो हो सकता है कि हम सपोर्ट हमारा कन्फर्म हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे बाज़ार क्या कंडीशन करता है और अगर इसी सपोर्ट ज़ोन के आसपास बाज़ार घूमता रहता है, ठीक है? ऐसे-ऐसे घूमता रहता है, फिर हम ये सोचेंगे कि भाई यहाँ से नीचे जाएगा और फिर ये वही काल वाला ज़ोन है जहाँ पर बाज़ार बहुत भयंकर परेशान करता है, हम उसी ज़ोन की तरफ बढ़ेंगे। इसके नीचे 360 के नीचे फिर वही ज़ोन है, कौन-सा 200 है, 244 वाला है, उसके बाद हमारा 25,000 वाला लेवल आ जाएगा, तो वो बड़ा खतरनाक लेवल है। तो आप उम्मीद करिए कि ऊपर की तरफ को जाए और ऐसे ही होप करिए, बाकी चार्ट पर छोड़ दीजिए, ठीक है? जो मैंने आपको बताया है और फिर एक बार और बता देता हूँ, ये जो भी मैंने आपको बताया ये ट्रेड करने के लिए नहीं है। जो-जो मैंने बात बोली है उनको ध्यान से देखिए। पहले कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ उनको देखिए और तब आप कमेंट भी करना और एक मोटिवेशन के लिए कमेंट आप कर सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो बनाई जाए। ठीक है? ऐसी वीडियो देखने के लिए द इनसाइडर व्यू को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।